टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण डिसेंबर 2018मध्ये झालेल्या पेपरचे विश्लेषण बघणार आहात. CTET विषय हिंदी, ज्यांनी लँग्वेज 2 म्हणून हिंदी भाषेचा यूज केलेला आहे अशांकरिता हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा राहणार आहे. तर चला, क्वेश्चन नंबर 121, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे आंसर नंबर 3 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके. क्वेश्चन नंबर 122, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे आंसर नंबर 3 कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके. क्वेश्चन नंबर 123, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे. आंसर नंबर 3 हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता. क्वेश्चन नंबर 124, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अच्छी महत्व देंगे. आंसर नंबर 1 कहानी. क्वेश्चन नंबर 125, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो. आंसर नंबर 4 अर्थ. क्वेश्चन नंबर 126, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है. आंसर नंबर 4 बच्चों को नियमित बनाना सिखाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 127, लिखना सब सीखने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. आंसर नंबर 4 अर्थ की अभिव्यक्ति. क्वेश्चन नंबर 128, वागोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया. आंसर नंबर 2 समाज संस्कृति. क्वेश्चन नंबर 129, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है. आंसर नंबर 4 अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ. क्वेश्चन नंबर 130, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है. आंसर नंबर 4 हीरा समझदार था या मोती, क्यों. क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है. आंसर नंबर 3 प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना. क्वेश्चन नंबर 132, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे. आंसर नंबर 3 वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है. क्वेश्चन नंबर 133, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे क्रम महत्वपूर्ण है. आंसर नंबर 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक. क्वेश्चन नंबर 134, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें. क्वेश्चन नंबर 135, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे. आंसर नंबर 4 बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं. नंबर 136 टू 143, ये जो क्वेश्चंस है ये पैरा के आधार पर प्रश्नों के क्वेश्चंस हैं. तो पहले हम पैरा पढ़ेंगे और बाद में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे. तो ध्यान देकर सुनो. बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं. बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भाग जा सकता है. संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं. वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं. ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है. सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते. हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब
करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट-कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 136, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है बिना दुराव छिपाव के बात करना। क्वेश्चन नंबर 137, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? आंसर नंबर 3, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि आंसर नंबर 3, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? आंसर नंबर 1, शिक्षकों के निजी जीवन में। क्वेश्चन नंबर 140, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? आंसर नंबर 2, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य से तात्पर्य है? आंसर नंबर 2, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 142, विचार शब्द में ईक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 143, ईमानदारी शब्द है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 144 टू 150, ये भी जो क्वेश्चंस है ये पैरा के आधार पर दिए हैं। प्रथमतः हम पैरा पढ़े के बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो हेवल घाटी के गाँव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचती तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीके की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके को बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। क्वेश्चन नंबर 144, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? आंसर नंबर 2, चीड़।
क्वेश्चन नंबर 145, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? आंसर नंबर 4, पेड़ों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 146, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? आंसर नंबर 2, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 147, चीड़ के पेड़ों को किसने बहुत नुकसान हो रहा था? आंसर नंबर 3, बहुत अधिक लिसा निकालने से। क्वेश्चन नंबर 148, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? आंसर नंबर 2, भूस्खलन और बाढ़ का। क्वेश्चन नंबर 149, रोजी रोटी शब्द है। आंसर नंबर 4, शब्द युग्म। क्वेश्चन नंबर 150, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, वाक्य में निपात है। आंसर नंबर 3। तो ऐसे हमने जो क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।